ओम को अत्ययन्ते त्रिगारतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हृणायून् आसन्नेषामप्सुवाहो मयो भूम्य येषां भृत्यामणत्सजीवात् वेदशिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी के लिए वैदिक कक्षाओं की आज की इस कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। जो हमारी चर्चा चल रही थी कल की भी कक्षा में, हमारी चर्चा वेदों में मानवाधिकार विषय को लेकर के हमारी चर्चा चल रही थी और कल हमने वेदों में जो मानवाधिकार के कुछ सूत्र परिलक्षित होते हैं, कुछ सूत्र निहित हैं, उन सूत्रों को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके परिप्रेक्ष्य में हमने चर्चा की थी। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ कुंजीभूत शब्द आते हैं, उन शब्दों की क्या व्याख्या वेद मंत्रों में है, उन शब्दों का क्या निदर्शन वेद मंत्रों में प्राप्त होता है, वो हमने कल चर्चा की थी। आज मानवाधिकार का जो वैश्विक स्वरूप वर्तमान में हमें दिखता है वह किस प्रकार का है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। यह चर्चा ऐसी है कि इसमें प्रारंभ में थोड़ा परिचय मानवाधिकार का रहेगा कि जो आज के दिन में जो ह्यूमन राइट्स है, जो आज के दिन में मानवाधिकार है, जो विश्व किस तरह से उसको मानता है, उस पर एक चर्चा रहेगी। उसके बाद में और अन्य जो इसके वेद मंत्रों के जो निदर्शन हो सकते हैं इस मानवाधिकार में, उस पर चर्चा करेंगे। तो मानवाधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त हैं। ये अधिकार की बहुत छोटी इकाई जैसे नगर पालिका से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय कानून तक कानूनी अधिकार के रूप में ये मानवाधिकार संरक्षित हैं। मानवाधिकार जो मापदंड है, उनका जो स्वरूप है वो यह है कि वो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करता है और जो मानवाधिकार का जो प्रदान करना है वो इस प्रकार है कि वो सभी मनुष्यों को, सभी मानवों को बिना किसी भेदभाव के वो मानवाधिकार प्रदान किए जाते हैं। यद्यपि इन अधिकारों को कानून द्वारा संरक्षित किया गया है, लेकिन फिर भी इनमें से कई अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो उसका भी कानूनी कुछ प्रावधान होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन अधिकारों की प्राप्ति हो, इसके लिए आवश्यक है कि उन अधिकारों की जानकारी हमें होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने अधिकार की जानकारी के साथ ही कानूनी जो संरक्षण है उस अधिकार के लिए, उसका भी जानकार होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो ये मानवाधिकार था। मानवाधिकार में ऐसे मौलिक अधिकार हैं या ऐसी स्वतंत्रता है जिसका प्रत्येक मानव अधिकारी है, प्रत्येक प्राणी भी इसमें गिन सकते हैं। उनमें दो प्रकार के मुख्य अधिकार हैं। एक है नागरिक अधिकार और दूसरा है राजनैतिक अधिकार। नागरिक अधिकार में और राजनैतिक उसमें अधिकारों में जो मुख्य विषय आते हैं वह है, जैसे एक जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अधिकार है, कानून के सामने समानता और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार
भोजन एवं रोजगार के साथ साथ समान शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। मानव अधिकार आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सार्वभौमिक हैं, इसलिए ये हर स्थान पर और हर काल में, सभी देश काल में यह लागू होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को बिना उसके लिंग, जाति, पंथ, धर्म, राष्ट्र, स्थान या आर्थिक स्थिति की के भेद के बिना ये प्रदान किए जाते हैं। इसका जो इतिहास है वह इस प्रकार है। सर्वप्रथम मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1947 में 16 फरवरी को आर्थिक सामाजिक परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा रखा गया था, जिसमें 18 सदस्य थे। वर्तमान में उसमें 32 सदस्य हैं और विशेष परिस्थितियों में हम अपने अधिकारों के लिए वहां पर कुछ शिकायत कर सकें, इसके लिए उस आयोग के गठन के लिए वो प्रारूप दिया गया था। मानव अधिकार आयोग द्वारा जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है उसके प्रारूप को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया और इस तारीख को ही 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी कारण से, क्योंकि उस दिन ही इसका स्वीकार संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया गया। इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों को भी हम जानेंगे कि उनमें क्या क्या है। भारत में इस मानवाधिकार आयोग के लिए एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र विधिक संस्था है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों की संरक्षण करता है। यह संविधान द्वारा जो अनिश्चित और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकार हैं उनका यह संरक्षक है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अलावा भारत में जो मानवाधिकार आयोग हैं वो राज्यों में भी गठित होते हैं। तो वर्तमान में लगभग 24 राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन हो चुका है और भी राज्य में अग्रसर हैं। सार्वभौमिक मानव अधिकारों में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा, भाषण की स्वतंत्रता, सक्षम न्यायाधिकरण, भेदभाव से स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता का अधिकार और राष्ट्रीयता बदलने के लिए भी स्वतंत्रता, विवाह और परिवार के अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा के अधिकार, शांतिपूर्ण विधानसभा और संघ के अधिकार, गोपनीयता, परिवार, घर और पत्राचार से हस्तक्षेप इत्यादि में जो भी इस विषय की है वो स्वतंत्रता, सरकार में और स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग लेने का अधिकार, कुछ सुझाव या सूचना के अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और सामाजिक आदेश का अधिकार इस मानवाधिकार के अनुच्छेदों में आता है। तो जो अनुच्छेद सार्वभौमिक घोषणा पत्र में है उन अनुच्छेदों का में क्या क्या है वह हम देखेंगे। उसमें 30 अनुच्छेद हैं और उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 3 तक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि मनुष्य जन्म से ही गरिमा एवं सम्मान का अधिकारी है। जहां वह जन्म लेता है वह वहां का नागरिक है और वहां का जो राजनीतिक अधिकार है वह उसे स्वतः स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 4 से 21 तक में जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार, समान कानूनी अधिकार, सरकारी नौकरी का अधिकार, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार ये सम्मिलित है। अनुच्छेद 22 से 27 तक
व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार आते हैं, जिसमें मनुष्य के आत्मसम्मान, एक समान कार्य, समान वेतन, अतिरिक्त कार्य करने का अधिकार समावेशित है। अनुच्छेद 28 से 30 तक सामान्य अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सभी मनुष्यों को सामाजिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ ही विश्व शांति और सुरक्षा तथा व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। तो ये उन अनुच्छेदों में 1 से लेकर के 30 अनुच्छेदों में इस प्रकार रखा गया है। मानव अधिकार के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला अधिकार है प्राकृतिक अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत जो भी जीवन जीने का अधिकार है, जो हमारे स्वभाव में ही निहित हैं, ऐसे सभी अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। दूसरा, मनुष्य के जो मौलिक अधिकार हैं उनको रखा गया है। मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आंदोलन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मौलिक अधिकारों में आते हैं। कानूनी अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान होने, कानूनी संरक्षण का अधिकार। नागरिक एवं राजनीतिक आधारों में राज्य के नागरिक होने के नाते वोट देने का अधिकार, ये उसमें आता है। नैतिक अधिकार, व्यक्ति के वह नैतिक आदर्श मानव जिन्हें समाज में प्राप्त करने का अधिकार रखता है, वो हैं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो मनुष्य के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार होने आवश्यक है, इसलिए इनको भी अधिकारों के उसमें श्रेणी में रखा गया। इससे संबंधित कुछ संस्थाएं हैं जो विश्व भर में मानव अधिकारों को लेकर के अपनी बात रखती हैं। तो इसमें कुछ सरकारी संस्थाएं हैं और कुछ गैर सरकारी या जिनको NGO कहते हैं वो संस्थाएं हैं। इसमें पहला विश्व मानव अधिकार आयोग है जो जिनेवा में है। दूसरा लोक संघ संगठन है जिसका कार्य है विभिन्न जो भी मानवाधिकार होते हैं, यदि उनका हनन कहीं होता है तो उसके लिए वो आवाज उठाते हैं। इसके बाद है मानवाधिकार शिक्षा एशियन संगठन है जो 1995 में मध्य प्रदेश में ही इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम है मानव के अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यों को करना। एक है ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसका ये भी स्वयंसेवी संस्था है और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है और इसके द्वारा सभी देशों के नागरिकों के लिए जो भी उनके अधिकार की रक्षा है उसके लिए प्रतिवेदन या कुछ ऐसी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं और सभी देशों में ये समान रहे इसके लिए भी एक क्रम दिया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये विश्व भर में सर्वाधिक सक्रिय संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन में है। यह संगठन भारत में कश्मीर सुरक्षा बल और जो भी वो सब हुआ था उसमें इनका नाम बहुत आया था। ये संस्थाएं मानवाधिकार के रूप में जागरूकता फैलाने या मानवाधिकारों को बताने के लिए काम करती हैं। तो इस प्रकार से ये मानवाधिकार का जो अभी वर्तमान स्वरूप है वो इस प्रकार का है। इन अधिकारों में कल हमने जिन विषयों की चर्चा की थी उन विषयों के अतिरिक्त जो भी विषय हैं उनकी आज चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य में जो भी वैदिक वाङ्मय है उसमें मानवाधिकार का अनेक प्रसंगों में संकेत मिलता है। वेदों में मानव के अधिकार इस शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, परंतु वेद में मनुष्य को मनुष्य ही रहना चाहिए इसका उल्लेख बहुत जगह हुआ है। जैसे मनुर्भव ये वेद का वाक्य है, वो कहता है कि तुम मनुष्य ही रहो। तो मानव को मानव होना चाहिए, ये
वेद का संदेश है। और इसी संदेश में ये निहित है कि जो उसके अधिकार हैं मानव के रहने, मानव होने के लिए जो उसके अधिकार हैं या जो उसके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का परिपालन भी उसके द्वारा सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि वेद जो मानवाधिकार जो आज जिसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है, वह इसलिए क्योंकि उसके पूर्व पक्ष में जो उसकी पूर्व भूमिका है वो इस तरह से है कि जब समाज में कई वर्गों का शोषण होने लगा, उनके मूल अधिकारों का हनन होने लगा, उनको सामान्य जो जीवन जीने का अधिकार है उसको छीना जाने लगा, तब इसकी आवश्यकता हुई कि हम मानवाधिकारों को की संरक्षण के लिए, मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए हम कुछ ऐसी संस्थाएं बनाएं या ऐसे कुछ नियम बनाएं जो विश्व भर में व्याप्त है। परंतु वेद उस प्रकार की मानसिकता को व्यक्ति के अंदर ना हो, इसलिए वेद का जो संदेश है वो प्रत्येक मंत्र में इस प्रकार से आता है। जैसे जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसमें ही हम परमात्मा से, हम उस सविता देव परमेश्वर से, उससे मांगते हैं कि हमारी जो बुद्धि हो वो सभी दुर्गुणों से, सभी दुर्व्यसनों से दूर हो, हमारी बुद्धि जो है वह अच्छे मार्ग पर चलने वाली हो, ऐसा हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। और वहाँ जो भर्गः, वरेण्यम इत्यादि जो उन्होंने विशेषण दिए हैं परमात्मा के, वो इस प्रकार है कि वो सविता जो देव हैं वो सभी दुखों को, हमारे सभी दुर्व्यसनों को, हमारे सभी ऐसी दुर्भावनाओं को सबका हनन करने वाले हैं, सबको नष्ट करने वाले हैं। तो हमारा वैदिक जो संस्कृति है उसका मूल भाव यही है कि जो ऐसी भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाएं हैं, जो दुरित हैं, जो दुर्व्यसन हैं, वो हमसे दूर जाएं, और जो अच्छी कल्याणकारी भावनाएं हैं वह हमें प्राप्त हो। हमारे मंत्रों में बार बार यह उल्लेख आता है कि जो कल्याणकारी वाणी हो उसको बोलें, जो कल्याणकारी कर्म हो उनको करें। इसके लिए ही जैसा आप सभी स्वस्तिवाचन में देखते होंगे, स्वस्तिवाचन के मंत्रों में पढ़ते होंगे कि भद्रं कर्णे शृणुयाम, हम अपने कानों से अच्छा सुने, भद्रम पश्येम अक्षभिः, हम अपने आंखों से अच्छा देखें। तो इस प्रकार से हमारे मूल भाव में ही वो कल्याणकारी भाव का होना, ये एक मानव के जो अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए जो मूलभूत उपाय हो सकता है वह ये है। तो वेद मंत्रों में धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, आर्थिक और शैक्षिक ये सभी प्रकार के अधिकार वहाँ संकेतित होते हैं। इसमें साथ ही नारी के अधिकारों की समानता, जो आज बहुत बड़ा विषय है विश्व में, और विश्व बंधुत्व की भावना, ये भी वेद मंत्रों में या वैदिक वाङ्मय में आपको इसका संकेत प्राप्त होता है। विश्व के सभी मानवों को शिक्षा का अधिकार या अध्ययन का अधिकार जो है वो भी वहाँ प्रदान किया गया है। और वेद में जहाँ जहाँ तेजस्विता, अभ्युदय, श्री वृद्धि की कामना की गई है वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं की गई है, वो प्रत्येक मनुष्य के लिए बिना किसी भेदभाव के चारों वर्णों के लिए वो श्री वृद्धि, तेजस्विता या जो कीर्ति है उसके बढ़ने के लिए, अभ्युदय के लिए वहाँ समान अधिकार की बात वहाँ पर आई है। जैसे एक मंत्र है, रुचन्नोधेहि ब्राह्मणेषु रुचम राजसु नस्कृति रुचम विश्वेषु शूद्रेषु वैधेहि रुचा रुचम। तो यहाँ चारों वर्णों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जो रुच है, रुच अर्थात जो तेजस्विता है, जो अभ्युदय है, वह ब्राह्मणों में हो, वो राजन्य में हो, वह वैश्यों में हो, वह शूद्रों में हो, और वो जो तेजस्विता हो वह हम सभी के कल्याण के लिए हो। तो समान रूप से सभी के लिए तेजस्विता या श्री वृद्धि या अभ्युदय जो है उसका उल्लेख मिलता है।
वेदों में सद्भावना, मैत्री भाव और समानता, इसका भी हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में कल उल्लेख किया था। आज भी फिर वही है कि जैसे मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, हम मित्र की दृष्टि से सभी प्राणियों को देखें और वो सभी प्राणी भी हमें मित्र की दृष्टि से देखें। तो प्रत्येक व्यक्ति जब मित्र की दृष्टि से हम प्राणियों को या सभी आत्माओं जो भी इस संसार में जीव हैं उन सभी को मित्र की दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ फिर दुर्भाव नहीं आएंगे, और जहाँ दुर्भाव नहीं आएंगे वहाँ भेदभाव भी नहीं होगा। तो ये एक संकेत प्राप्त होता है। मानवाधिकारों में तो केवल मानव के अधिकारों की ही चर्चा हुई है, परंतु वेदों में लोक कल्याण की भावना है और उसमें सिर्फ मानव के लिए ही नहीं सभी प्राणियों के लिए वहाँ जीने का अधिकार जो है वह है। तो उसके लिए भी वेद मंत्र कहते हैं कि जो भी हिंसा है उससे हमें दूर रहना चाहिए। हम वनस्पतियों को भी हिंसित न करें, हम पशु पक्षियों को भी हिंसित न करें, और जो ये अहिंसा का भाव है, इस अहिंसा के भाव से ही एक नाम हम देते हैं, अध्वर नाम देते हैं अपने कर्मकांड को, अपने अनुष्ठानों को। तो अध्वर का अर्थ ही होता है कि जहां हिंसा ना हो। तो इस प्रकार से हम अपने श्रेष्ठ अनुष्ठानों को भी बिना ये संकेत देते हुए कि हम हिंसा न करें, हम प्राणी हिंसा में न माने, इसलिए वहां रखा जाता है। इसके अतिरिक्त वेद में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह प्रत्येक मानव को वहां स्वाधीनता का अधिकारी बताया गया है। ऋग्वेद में एक सूक्त आता है और उस सूक्त में 16 मंत्र हैं प्रायशः। उन 16 मंत्रों के जो अंतिम पद जो है मंत्र का वह है अर्चन ननु स्वराज्यम। ऐसा सभी मंत्रों के अंतिम में अर्चन ननु स्वराज्यम ऐसा पाठ है, और उसका अर्थ है कि ये जो ये स्वराज्य है, जो मेरा अपना राष्ट्र है, इसकी अर्चना मैं करता हूँ, इसका वंदन मैं करता हूँ। तो राष्ट्र की स्वतंत्रता जो है उसकी महत्ता वेद मंत्रों में प्रतिपादित होती है। राष्ट्र की स्वतंत्रता से ही राष्ट्र में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके अधिकारों का स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। वो अधिकार जो स्वाधीन होते हैं वे ही अन्यों को भी स्वाधीन देख सकते हैं। तो मनुष्यों को किस किस प्रकार का होना चाहिए और क्या क्या प्रदान करना चाहिए किस किस के लिए, वो भी वेद मंत्रों में है। यजुर्वेद में मंत्र आता है स्वराजस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम अमुष्मयी दत्ता। हमारा स्वराज्य जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए। जो हमारी स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता होनी चाहिए सामान्य जन कल्याण के लिए और समस्त विश्व के कल्याण के लिए हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा से ही ये जो विश्व कल्याण और जन कल्याण है वह संभव है। राष्ट्र में जनतंत्र होना चाहिए या जनता के राज्य की स्थापना होनी चाहिए, तभी जनता को उसके अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। तो उसके लिए भी वेद मंत्रों में संकेत है कि स्वराजस्थ जनभृतस्थ विश्वभृतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम में दत्ता महते क्षत्राय महते जानराज्याय। वहां पे जनभृत कहा है राष्ट्र को कि कैसा होना चाहिए, जनभृत होना चाहिए। जनभृत अर्थात जनता द्वारा बल प्रदान किया हुआ ऐसा राज्य होना चाहिए। और उस राज्य को आगे कहा है जान राज्य, अर्थात जनता का जो राज्य है गणराज्य, हाँ वो जान राज्य। तो इसी प्रकार अथर्ववेद में भी प्रजा को अपना राजा और नेता चुनने का अधिकार जो है वह प्राप्त होता है। वहां कहते हैं त्वाम विशो वृणताम राज्य, कि हे राजा आपको राज्य के लिए चुना गया है हमारे जनता के द्वारा। तो
तो इस प्रकार से ये सामाजिक स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, मानव अधिकार, उसकी चर्चा वेद मंत्रों में प्राप्त होती है। आर्थिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वह वेद मंत्रों में इस प्रकार से, वहां सभी मनुष्यों को धनार्जन करना चाहिए, सभी को सभी ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए, इसका भी उल्लेख वेद मंत्रों में प्राप्त होता है। हम धनों के स्वामी हों, इस प्रकार से वेद मंत्रों में उल्लेख मिलता है। वहाँ वयम श्याम पतयोरयीनाम ऐसा कहा जाता है कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों, ये उल्लेख प्राप्त होता है। हमें योगक्षेम की उपलब्धि हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में जो अर्थ पुरुषार्थ है उसका विशेष महत्व है, और अर्थ के बिना धर्म का होना कठिन है, यह भी है। तो इसलिए सार्थक जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए धनार्जन, धन संग्रह और धन का वितरण और आदान प्रदान ये बहुत आवश्यक है। तो इस सब का अधिकार जो है, जो आर्थिक स्वतंत्रता है, वह भी अति आवश्यक मानवाधिकार है। तो उसमें एक जो वैदिक भाव है वह यह है कि जिस समाज से हम ग्रहण करते हैं, जिस समाज से हम धनार्जन करते हैं, हमें उस समाज को भी उसका प्रत्युपकार करना चाहिए। जो लेन देन का जो संतुलन है, उसी से ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है, और ये ही आर्थिक स्वतंत्रता का वैदिक स्वरूप है। यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो इस संदेश को देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति धनार्जन करे, और धनार्जन करके वह स्वयं अकेला ना रहे, वह जो भी धनार्जन करता है उसमें से कुछ भाग दान अवश्य करे, कुछ भाग जो है लोक कल्याण के लिए अवश्य लगाए। और वहाँ ये कहा गया है कि जो अकेला खाता है वह पाप का भागी होता है। केवलाघो भोति केवलादि, जो अकेला ग्रहण करता है या अकेला उस धन का भोग करता है वो पाप का भागी होता है, ये वेद मंत्रों में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जब हम समान न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पर किसी व्यक्ति के साथ यदि कुछ गलत होता है तो वहाँ उसके मुख्य कारणों में से भ्रष्टाचार एक कारण है। तो वेदों में जो भ्रष्टाचार है या अनुचित साधनों से जो एकत्रित धन है, उस धन से क्या हो सकता है, उस धन का हम कैसे हटाएं, उसके लिए भी वेद मंत्र एक मंत्र ऋग्वेद में प्राप्त होता है। वहाँ कहा गया है कि जो अनुचित साधनों से एकत्रित किया गया धन है वह मनुष्य को उसी प्रकार नष्ट करता है जैसे जो आकाश बेल है वो पेड़ पर लिपट कर उसको सुखा देती है। जो भी परजीवी बेल होती हैं वो जिस प्रकार से किसी पेड़ को लिपट कर उस पेड़ को सुखा देती हैं, उसको समाप्त कर देती हैं, वैसे ही जो अनुचित साधनों से एकत्रित किया गया धन है वह मनुष्य को नष्ट कर देता है। तो ये ऋग्वेद में है। तो वहाँ प्रार्थना की गई है कि हे सविता देव, वह जो धन है, जो अनुचित साधनों से वह धन है, वह धन हमसे दूर रखें, अर्थात वह धन हमको ना प्राप्त हो। हमें शुद्ध सुवर्ण के आभूषण धारण कराने वाला जो पवित्र धन है वो पवित्र धन हमें प्राप्त कराइए। तो ये एक मंत्र है जिसमें भ्रष्टाचार या जो अनुचित साधनों से धन एकत्र किया जाता है, जो भी हिंसा से, आतंकवाद से, किसी को सता करके जो भी धन एकत्रित किया जाता है, उस धन से मनुष्य को दूर रहना चाहिए, ऐसा संदेश प्राप्त होता है। जो उदात्त भावनाएं जो वेद में है, उन उदात्त भावनाओं से हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और ये उदात्त भावनाएं यदि व्यक्ति में रहती हैं तभी वह
किसी स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सक्षम हो सकता है। और यदि स्वस्थ समाज का निर्माण होता है तो सभी मानवों के और प्राणियों के अधिकार जो है वो सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसी उदात्त भावनाओं के लिए भी वेद मंत्रों में संदेश प्राप्त होता है। वहाँ 6 मानसिक शत्रु हैं जो मोह, क्रोध, मत्सर, काम, मद और लोभ, ये जो 6 प्रकार की वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां सदैव मनुष्य को घेरे रखती हैं। और ये ऐसी मानसिक शत्रु हैं जो व्यक्ति को गलत करने के लिए प्रेरित करती हैं। और उन भावनाओं का निराकरण कैसे हो, उनका निवारण कैसे हो, इसका भी उल्लेख जो है वो वेद मंत्रों में प्राप्त होता है। और वहाँ प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमें इन कुछ दुर्गुण और दुर्व्यसन जो है उनसे दूर रखिए। और 6 प्रकार की वहाँ पर पशु पक्षियों की वृत्ति से मनुष्य को संकेतित किया गया है कि इन वृत्तियों से आप दूर रहना। पशु पक्षियों की उपमा दी गई। एक है उलूकयातुम, शुशुलूकयातुम, जहिष्वयातुम, उतकोगयातुम, सुपर्णयातुम, उत गृध्रयातुम, दृषदेव प्रमृण रक्षेन्द्र। कि हमें उल्लू की जो संशयी वृत्ति है, जो संदेही वृत्ति है, उससे दूर रहना चाहिए। जो शुशुलूकयातुम, जो भेड़िए की जो आक्रामक प्रवृत्ति है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। श्वयातुम, जो श्वान की, कुकुर की जो चाटुकारिता वाली वृत्ति है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। जो कोकयातुम, जो चकवा होता है, वो समाज से कट करके रहता है, जो तो उसकी असामाजिक जो वृत्ति है, उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। सुपर्णयातुम, सुपर्ण गरुड़ को कहते हैं, गरुड़ को कहते हैं। तो जो गरुड़ की जो अभिमानी प्रवृत्ति है, उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। गृध्रयातुम, जो गिद्ध की जो लोभी प्रवृत्ति है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। तो ये वहाँ कहा गया है कि हे मानव, आप प्रभु से, आप ईश्वर से ऐसा बल मांगिए कि ये जो 6 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों से हमें दूर रहें। और इंद्र परमात्मा से वहाँ प्रार्थना की गई है कि हमें इनसे रक्षा प्रदान करें। तो ये 6 प्रकार की जो भावनाएं हैं, उन राक्षसीय भावनाओं से हमें दूर रखें। तो ये इस प्रकार की भावनाएं जो हैं, ये उदात्त भावनाएं यदि प्रत्येक मनुष्य में होंगी, ये भावनाएं, तो वह मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य कर सकता है। और फिर जो वेद मंत्र है वह कहता है कि हम सभी के अंदर जो भी दुर्गुण है, जो भी दुर्व्यसन है, विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव, तो हम सभी अपने दुर्गुण और दुर्व्यसनों को हमसे दूर कर दीजिए। और जो भी यद भद्रम तन्ना आसुव, जो भी भद्र हैं, जो भी कल्याणकारी हैं, वो हम सभी को प्राप्त कराइए। और कल्याणकारी जो भावनाएं हैं या कल्याणकारी जो वाणी है, जो कल्याणकारी जो स्वभाव है, वह हम सब में रहता है, तभी हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसा भी वेद मंत्र कहता है, भद्रैषां लक्ष्मीर निहिताधिवाची, कि जो कल्याणकारी वाणी है वो लक्ष्मी को प्राप्त कराती है, ऐसा वेद मंत्रों में उल्लेख किया गया है। तो ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जो वेद मंत्रों में निहित हैं कि सभी मानवों को उनका अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और उन अधिकारों से जो सुसंपन्न एक राष्ट्र है, उसका कैसा स्वरूप हो सकता है, ये भी वेद मंत्रों में उल्लेख है। वेद मंत्र में एक राष्ट्र की, जो वैदिक राष्ट्र है, उसकी कल्पना की गई है। आप ब्रह्मण ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायताम आराष्ट्रे, जो मंत्र है, उस मंत्र में ये भावना है, उस मंत्र में ये संदेश है कि हमारा राष्ट्र कैसा हो। जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मवर्चस से युक्त हों, जो क्षत्रिय हैं वो बलशाली हों, वो शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम हों, जो वैश्य हैं, जो धनार्जन करते हैं, वो इतने धनी हों कि उनके धन के द्वारा राष्ट्र जो है वो सुसमृद्ध रहे। जो हमारे पशु हैं वो भी सुरक्षित रहें, वो भी बलवान रहें, वो भी समृद्धि से युक्त हों, ऐसी वहाँ कल्पना की गई है। और सभी के योगक्षेम की
कामना की गई है। सभी जो वृक्ष हैं वो फलवंत हों, सभी और जो पर्जन्य हैं वो समय से वर्षा हो। तो ये तभी संभव है जब हम इस प्रकार की वैदिक भावनाओं से ओतप्रोत रहेंगे, तभी यह विश्व सभी प्रकार के जो भी अधिकारों का जो भी हनन होता है उन अधिकारों के हनन से दूर रह करके, और अधिकार सिर्फ मनुष्य के या प्राणी के भी नहीं, प्रकृति के भी अधिकार हैं। तो जो प्रकृति का अत्यधिक दोहन जो हो रहा है, उस दोहन से भी हमें दूर रह करके, और जो प्रकृति जिस तरह से हमारे वैदिक इस संस्कृति में नदियों को, वृक्षों को, पर्वतों को, भूमि को जिस तरह से सम्मान दिया गया है और उनकी संरक्षण के, उनके संवर्धन की जो बात है वह रखी गई है, तो उससे ही कल्याण हो सकता है। हमने इस चर्चा में जो भी ये विषय रखे हैं, तो यह वेद मंत्रों के परिप्रेक्ष्य में ही रखा है, और उन वेद मंत्रों के और अधिक अध्ययन से और भी यह विषय और भी स्पष्ट होगा। तो इसी कामना के साथ, इसी विश्वास के साथ कि हम वेद मंत्रों का जो अध्ययन अध्यापन है, वैदिक भावनाओं को, वेद का स्वाध्याय जो है वह करते रहेंगे, और वेद में निहित जो इस प्रकार के जो संदेश हैं उन सभी को स्वयं जान करके, स्वयं समझ करके, और उनको आगे विश्व में उनका प्रसार करेंगे, तो सभी के कल्याण के लिए ये वेदवाणी हो, ऐसा प्रार्थना करते हुए मैं इस विषय को शेष करता हूँ। आप सभी को